मैंने हेल्थ को नेगलेक्ट किया उस तरह आप लोग अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट मत करना है। तो 2025 में मैंने एक मिस्टेक करी है। मैंने तो ये स्नैकिंग जो है वो यूसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। हेलो एवरीवन, आई एम निवेदिता पालीवाल और एक 3 महीने के लंबे गैप के बाद आई एम बैक अगेन। मेरा वीडियो ना अपलोड करने का रीज़न सिर्फ ये था कि 7 दिसंबर को मेरा क्लैट का एग्ज़ाम था और जो कि अब हो गया है, सो आई एम बैक। आई नो एग्ज़ाम 7 दिसंबर को हो चुका है, उसके बाद वापस से अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन इतने टाइम के गैप के बाद वापस से वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। उसके बाद क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, तो मुझे वापस जो उसका स्ट्रेस था, एंड स्ट्रेस की वजह से मेरी हेल्थ में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हो रहे थे, लाइक फ्लेयर अप एंड ऑल। लेकिन जब आप सब लोगों ने कहा दैट यू गाइज आर वेटिंग फॉर माई वीडियोज़, मैं जल्दी से वीडियोज़ अपलोड करूँ, सो आई फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो टुडे। सो लाइक यू गाइज वांटेड डेली वीडियोस अपलोड करना, तो वो मैं करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी। एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2025 ख़त्म हो चुका है एंड 2026 स्टार्ट भी हो चुका है। तो 2025 में मैंने एक मिस्टेक करी है। तो 2025 की स्टार्टिंग में आई हैड जस्ट वन गोल इन माई माइंड कि मुझे क्लैट क्लियर करना है, और एक बार क्लैट क्लियर हो जाए तो मतलब मैं बहुत खुश होंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा जो मेन गोल था 2025 का वॉज टू क्लियर क्लैट। तो मैंने अपनी हेल्थ को लाइक साइड में रख दिया था एंड आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में तो मैं कर रही थी लाइक अपनी हेल्थ का, सुबह योगा करना, वॉकिंग करना, टाइम पे सोना, टाइम से उठना एंड ऑल। पर जैसे जैसे क्लैट पास में आता गया वैसे वैसे एग्ज़ाम का प्रेशर बढ़ा कि मुझे और प्रिपरेशन करनी है एंड ऑल। तो मैंने धीरे धीरे अपनी हेल्थ की जो चीज़ें हैं लाइक उन्हें नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और मैं रात को देर से सोने लग गई, सुबह लेट उठना, फिर योगा स्किप कर देना एंड वॉक पे नहीं जाना। और फिर वापस से जब ये लास्ट के 2 महीने आए तब स्ट्रेस और बढ़ा, और मेरा वो स्ट्रेस इतना हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मन करता था कि शिट, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे कुछ खाना है, वो कुछ खाना है, खाना करके मेरी स्नैकिंग करने की आदत लग गई जो मैंने इतनी मुश्किल से छोड़ी थी। तो मैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती थी, लाइक कभी मीठा खा लिया, कभी मखाने खा लिए, कभी बार बार मैं सौंफ बहुत ज़्यादा खा रही थी, फेनल सीड्स। तो स्टार्टिंग में जब तक मैं अपना एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रही थी, एक हेल्थी लाइफस्टाइल थी, टाइम से सोना, टाइम से उठना, डेली योगा, मेडिटेशन एंड वॉक पे जाना, लिमिटेड खाना, नो स्नैकिंग, तब तक मैं ठीक थी, आई वॉज इन रिमिशन। पर जैसे ही मैंने ये सारी हैबिट्स अपनी छोड़ी और वापस से वो लेट उठने वाली आदत, 12-12 बजे तक सोना, मेडिटेशन स्किप करना एंड स्नैकिंग बार बार, कुछ ना कुछ हर 2 घंटे में कुछ खाना, मैं फाइनली फ्लेयर अप में थी। लाइक मेरे नाइट में मोशंस इंक्रीज़ हो गए थे, मुझे डेली नाइट में मोशंस के लिए उठना पड़ता था एंड ऑफ कोर्स ब्लीडिंग। तो अब वो वापस से मुझे उससे और स्ट्रेस हुआ। एक तरफ से मुझे पढ़ाई करनी है, फिर ऊपर से हेल्थ ऐसी है, तो पढ़ाई हेल्थ दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी स्नैकिंग, क्योंकि जब आप स्नैकिंग करते हो तो वो बार बार आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है कि पहले वाला डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और एक और काम उसके लिए रेडी हो जाता है। तो ये स्नैकिंग जो है वो यूसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे गंदी हैबिट है यूसी, जिन भी लोगों को यूसी है। तो अगर आप लोगों को ये हैबिट हो तो प्लीज़ इस हैबिट को ज़रूर छोड़ देना। तो और उस टाइम दिवाली का टाइम भी था, ऑफ कोर्स घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, मैं नहीं खाती पर ऑफ कोर्स मेरे घर वाले लोग तो खाते ही है। तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में मीठा खाने के लिए उठ जाती थी। मैं भले कितना भी कंट्रोल कर लूँ, बट जब स्ट्रेस होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, बस मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, अब मैं और नहीं कर सकती, मुझे कुछ खाना है। तो मैं फिर मीठा ही खाती थी, क्योंकि मिर्ची तो कुछ और मैं खा नहीं सकती, तो मैं मीठा खाती थी। फिर जब फ्लेयर अप आया तो मुझे लगा कि ये सब जो भी हो रहा है वो मेरे मीठे खाने की वजह से हो रहा है। तो और मुझे चाहिए था कि 7 दिसंबर को मैं जब पेपर जाऊँ तो मतलब ये मोशंस वाली, ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, मैं एटलीस्ट अपने
हेल्दी रहूँ। सो आई फाइनली डिसाइडेड बस अब जितनी स्नैकिंग करनी थी वो मैंने कर ली, अब मैं और स्नैकिंग नहीं करूँगी, अब मैं और मीठा नहीं खाऊँगी। लास्ट के 1 महीने तक पूरे नवंबर मैंने एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया, मैंने मीठा नहीं खाया और ना ही स्नैकिंग करी। हालांकि मैं उस टाइम भी लेट उठ ही रही थी और रात को भी बहुत देर से सो रही थी, पर हाँ योगा मैंने करना शुरू कर दिया था। तो अब मुझे लगा कि क्योंकि मैं स्नैकिंग नहीं कर रही हूँ और मैं सुबह वापस से योगा और मेडिटेशन कर रही हूँ तो फ्लेयर अप ठीक हो जाएगा। बट दिस वॉज नॉट द मेन रीज़न ऑफ माई फ्लेयर अप। मीठा खाना वॉज नॉट द मेन रीज़न वॉज माई स्ट्रेस। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड अप, इसलिए मीठा छोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी कंडीशन वही सेम थी। तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया फाइनली और एग्ज़ाम ऑफ कोर्स जैसा मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। पहले मैंने कितने भी मॉक्स दिए हो और उन मॉक्स में मैंने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, मेन थे वो 2 आवर्स जिसमें मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। बट ठीक है, वो शायद मेरे हाथ में नहीं था। मतलब मैं अच्छे से री-स्ट्रेटेजाइज़ नहीं कर पाई। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया वो सब एक दूसरी बात है। मेन यही था कि हाँ ठीक है, मैंने ये सोचा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, उसके बाद मैं खुश होंगी। अभी जो मैं अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रही हूँ, हेल्थ को नेगलेक्ट कर रही हूँ, वो मेरा एक बार एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा तो क्योंकि मैं बहुत खुश होंगी, फिर मैं अच्छे से अपना रूटीन फॉलो करूँगी, योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, मूवीज़ एंड ऑल देखूँगी, खुश रहूँगी और मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। बट जैसा कि मैंने प्लान किया वैसा नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और अब मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो अब मुझे वापस से अपने लिए एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट जो अदर लो एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होते हैं, और वापस से मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है। सो द होल पॉइंट इज़, इतने टाइम से जो मैं अपनी सिर्फ स्टडीज़ और करियर को लेके अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर रही थी, वो अभी भी सेम केस है। अभी भी मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है और अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करना है। तो शायद अगर उस टाइम मैं अपनी हेल्थ के साथ कंसिस्टेंट होती तो एटलीस्ट 2025 के एंड में, इफ़ नॉट माई कॉलेज माई करियर, मेरे पास अपनी हेल्थ होती, मैं अभी फ्लेयर अप में नहीं होती, आई वुड हैव बीन इन रेमिशन अगर मैं उस टाइम अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करती। तो अभी भी सेम केस है, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है वापस से अदर लो एग्ज़ामिनेशंस के लिए और अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है। तो जिस तरह से मेरे साथ हुआ, मेरे पास दो चीज़ें थी, माई हेल्थ एंड स्टडीज़, ऐसा आप लोगों के पास भी होगा। आप लोगों में से भी बहुत के पास जॉब होगी एंड देन दिस हेल्थ, तो दूसरे काम भी रहेंगे एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हेल्थ। तो आप लोग प्लीज़, जिस तरह से मैंने हेल्थ को नेगलेक्ट किया उस तरह आप लोग अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट मत करना। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं पता। ज़रूरी नहीं है जैसा मैंने प्लान किया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और वो वैसा ही हुआ, वो नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी प्लान कर रहे हैं सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो। भगवान जी का हो सकता है कोई और प्लान हो। तो बस इसीलिए अपनी हेल्थ पे अभी फोकस कीजिए, उसे आप बाद में के लिए नहीं छोड़ सकते। तो जो भी रीज़न हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। मेरे पापा मुझे बस यही लाइन बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो दूसरी सारी चीज़ों का स्ट्रेस छोड़ो। अगर आपके पास अपनी हेल्थ है, इफ़ यू आर हेल्दी देन यू हैव एवरीथिंग। सो द फाइनल कंक्लूज़न एंड द बिगेस्ट लेसन इज़, कल क्या होगा ये आपको नहीं पता। मेक हेल्थ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और इसे आप कल के लिए नहीं छोड़ सकते। हेल्थ के लिए आपको जो भी करना है, अपना रूटीन उसे डेली करिए, कंसिस्टेंट रहिए। जस्ट बिकॉज अभी कोई रिसेंट इवेंट होने वाला है, आपका एग्ज़ाम है, जॉब है, किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, अपनी हेल्थ के रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपना हेल्थ का एक हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल डेली फॉलो कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता। ऑफ कोर्स मेडिसिन प्लेज द बिगेस्ट रोल। स्टार्टिंग में आपको रिमिशन में लाने के लिए मेडिसिन ही हेल्प करेगी, लेकिन उस रिमिशन को कंटिन्यू रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए वो हेल्प करेगी आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आप लोग जो भी है, जिन्हें भले
पूरी कोलन अफेक्टेड हो, हाफ साइडेड यूसी हो या फिर सिर्फ इन्फ्लेमेशन रेडनेस हो, उन सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करनी चाहिए एंड दिस विल हेल्प यू स्टे हेल्दी। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि क्योंकि हमें यूसी है तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। इवन एक नॉर्मल पर्सन के लिए कि उसे और कोई डिजीज़ ना हो, उसे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो फॉलो करनी ही चाहिए। सो दिस वॉज़ इट फॉर टुडे। और हाँ, अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊँ, वेदर इट इज़ डाइट, रेसिपीज़, माई डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल और अबाउट यूसी ट्रीटमेंट। मैं उन चीज़ पे वीडियोस बना के अपलोड्स करूँगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ। बाय।